हेलो गाइस, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है जबलपुर मध्य प्रदेश में रहने वाले एक परिवार की। इस परिवार में बूढ़े माँ बाप, उनके 2 बेटे और बड़े बेटे की पत्नी, ये सब एक साथ रहते थे। इस कहानी में मैं आपको फैमिली मेंबर्स के नाम चेंज करके कहानी बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजन। उस परिवार का मकान काफी अच्छा खासा बड़ा था। बड़ा बेटा प्रदीप पुश्तैनी दुकान पर काम करता था और छोटा बेटा सुंदर एक फैक्ट्री में वर्कर था। हालांकि दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर दोनों की और फैमिली की अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। बाय नेचर प्रदीप एक अच्छा इंसान था और सुंदर उसके बिल्कुल अपोजिट था। सुंदर बचपन से झगड़े, मारकाट इस सब में आगे था। उसकी किसी से भी कभी नहीं बनती थी। इवन जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा था वहां भी उसके अक्सर झगड़े हुआ करते थे। सुंदर को कम टाइम में अमीर बनना था, ऐशो आराम की जिंदगी बितानी थी, पर बिना मेहनत किया। आस पड़ोस और रिश्तेदारों में सुंदर को लेके लोगों के मन में कुछ अच्छे विचार नहीं थे। उसी में कुछ दिनों से सुंदर अपनी बुरी संगत वाले दोस्तों को छोड़कर, उससे भी हटकर कुछ बाबा तांत्रिक लोगों के साथ रहने लगा था। उसे घर वालों ने काफी टोका, रोकने की भी कोशिश की, बट सुंदर ने तांत्रिक के पास जाना और उनसे ये सारी चीजें सीखना चालू ही रखा। और धीरे धीरे घर वालों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया और उसके दोस्तों ने भी। वो जैसे घर पर रहकर भी घर का नहीं था। वो कभी भी घर आता, कभी भी घर से बाहर जाता। उसने काम पर भी जाना बंद कर दिया था। वो अक्सर रात रात को बाहर रुकने लगा था। उसके फैमिली के भी सुनने में आया था कि वो किसी तांत्रिक के साथ शमशान में बैठकर कुछ तंत्र विद्या करता है। एक दिन सुंदर के घर वालों ने उसे घर पर जल्दी बुलाया, यह कहकर कि कुछ बात करनी है। उसके परिवार ने सुंदर को काफी समझाया, बट सुंदर जैसे इस दुनिया में था ही नहीं। एक तो वो किसी की बात का रिप्लाई नहीं दे रहा था, जैसे कि वो किसी ट्रांस में हो, जिससे सबकी बातें सुनकर भी वो उसे अनदेखा कर रहा था। उस पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। काफी देर समझाने के बाद भी जब घर वालों ने देखा कि सुंदर पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा, तब उसके बड़े भाई प्रदीप के पेशेंस खत्म हुए और वो सुंदर को मारने आगे बढ़ा। उसने सुंदर को कॉलर को पकड़कर खड़ा किया। पहले तो बहुत सुनाया और एक टाइम पर प्रदीप का हाथ छूट गया। प्रदीप ने सुंदर को मारते हुए घर से बाहर निकाला और धक्के मारते हुए रास्ते पर ढकेल दिया। उनके पेरेंट्स भी बहुत मजबूर थे और ऑलरेडी अपने छोटे बेटे से परेशान थे, और शायद इसीलिए वो प्रदीप को रोकने बीच में नहीं आए। इतनी देर में शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जमा हुए। पड़ोसियों ने बीच में पड़कर प्रदीप को शांत करने की भी कोशिश की। सबके सामने प्रदीप ने ऐलान किया कि अब इस आदमी का हमारे परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं है, और सुंदर को वहां से चले जाने के लिए कहा। सुंदर ने एक बार अपने पूरे परिवार को देखा, मुस्कुराया और वहां से चला गया। सुंदर के जाने के बाद भी उसकी पूरी फैमिली दुख में ही थी कि उनके फैमिली का एक मेंबर अब उनके साथ नहीं है, और उसने ऐसा रास्ता चुना था। 10-12 दिन बाद सब अपने कामों में बिजी हो गए और सुंदर का टॉपिक धीरे धीरे उनके माइंड से जाने लगा। पर एग्जैक्ट 13 दिन के बाद रात को अचानक उनके घर पर दस्तक हुई। प्रदीप की वाइफ ने दरवाजा खोला तो सामने एक तांत्रिक बाबा खड़ा था, पर काफी डरा हुआ लग रहा था। उसने प्रदीप की वाइफ से कहा कि मुझे आप सभी से बात करनी है। झिझक कर ही पर प्रदीप की वाइफ और प्रदीप ने उस तांत्रिक को अपने घर के अंदर लिया। प्रदीप के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे ही किसी तांत्रिक के चक्कर में उसका भाई फंसा हुआ है। फिर भी खुद को शांत रखते हुए प्रदीप ने उसे यहाँ आने का कारण पूछा। तो तांत्रिक ने कहा कि काफी समय से सुंदर उसके साथ कुछ तंत्र और उसके कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिस कर रहा था, और उसका डेडिकेशन देखकर उस तांत्रिक के गुरु ने उसे लगभग अपना शिष्य ही बना लिया था। और सुंदर तंत्र विद्या में काफी आगे बढ़ चुका था, शायद हम सबसे भी ज्यादा ताकतवर बन गया था। उस तांत्रिक ने आगे बताया कि कुछ ही दिन पहले उसने एक ऐसी विधि की थी जिसमें उसने अपने आप की ही आहुति दी है। अब सुंदर हमारे बीच में नहीं है, पर मुझे डर है ये उसका अंत नहीं, ये एक शुरुआत है किसी भयानक संकट की। मैं बस आपको आगाह करने आया हूँ, बचे रहे, और हो सके तो ये मकान और ये शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। इतना कहकर तांत्रिक वहां से डरते हुए बाहर निकला
और अंधेरी रात में कहीं गायब हो गया। तांत्रिक के जाते ही उनके घर पर मातम छा गया। सब लोग रोने लगे। उन्होंने अपने नजदीकी को खोया था। कुछ दिन बाद सुंदर की शांति और बाकी चीजों में दिन आगे बढ़ते गए, लेकिन घर के सब लोग जैसे सुंदर की मौत के गम से उबरने की कोशिश कर रहे थे, जो उनसे हो ही नहीं पा रहा था। और उसके कुछ ही दिनों के बाद तांत्रिक की बातें जैसे सच होने लगी। परिवार के सभी को अपने आसपास सुंदर की मौजूदगी महसूस होने लगी। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि एक दिन प्रदीप की वाइफ खाने के बाद किचन में काम निपटा रही थी। तब उसे किचन में वही इत्र की खुशबू आने लगी जो सुंदर लगाता था। उसने आसपास देखा पर किचन में कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद बाहर से कोई चल के गया होगा और उसके इत्र की खुशबू आई होगी। उसके कुछ ही दिनों के बाद प्रदीप एक रात को खाना खाने के बाद घर पर बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। बाकी सब लोग सो रहे थे। प्रदीप पानी पीने के लिए किचन में गया और जब वापस आया तो उसने देखा कि उसकी जगह पर अब सुंदर बैठा है और जो प्रदीप की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रदीप ये देखकर झटके से पीछे हुआ और खुद को संभाला, पर अब जब उसने देखा तो सुंदर वहां पर था ही नहीं। प्रदीप डरा और उसने टीवी बंद कर दी और वो सोने गया। उसके बाद एक दिन उसके पेरेंट्स रात को सो रहे थे तो दोनों की नींद किसी आवाज से खुली। तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में बेड के सामने वाली कुर्सी पर सुंदर बैठा है और एक नजर से बस दोनों को घूरे जा रहा है। और ये देखकर उसकी माँ चिल्लाई और पिता के मुंह से तो जैसे डर से आवाज ही नहीं आ रही थी। उन्होंने हड़बड़ी में रूम की लाइट्स ऑन कर दी और अब जब सामने देखा तो कुर्सी बिल्कुल खाली थी। और ये बस शुरुआत थी। अब ऑलमोस्ट हर दिन घर पर किसी न किसी को या दुकान पर प्रदीप या उसके फादर को सुंदर का एहसास होता या सुंदर दिखाई देता। घर के सारे लोग डर के माहौल में जी रहे थे। और इसके बाद अब वो हुआ जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। प्रदीप की वाइफ छत पर कुछ काम कर रही थी और अचानक उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिर गई। उसे शहर के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे बचाया तो गया है पर अब वो कोमा में चली गई है। उसके साथ साथ प्रदीप की माँ जो पहले से बीमार थी अब और ज्यादा बीमार होने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होते गई, इतनी कमजोर कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि प्रदीप की मदर को एक्चुअल में हुआ क्या है। बीमारी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर्स बस ये पता कर पाए कि इनकी बॉडी में कुछ तो ऐसा है जो इनको अंदर से खाया जा रहा है। इनके बॉडी के हर एक पार्ट दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। प्रदीप के घर के अब 2 लोग हॉस्पिटलाइज थे और दिन भर उसे या उसके फादर को सुंदर का एहसास होता या सुंदर दिखाई देता। इस सब चीजों से प्रदीप का दुकान पर से थोड़ा फोकस भी कम हो रहा था। उसके फादर थोड़ा बहुत दुकान संभाल रहे थे, पर एक दिन रात को जब वो दुकान से वापस आ रहे थे तो अचानक बिना किसी रीजन उन्हें चक्कर आई और वो रास्ते पर गिर गए। उनके सर पर चोट लगी। चोट गहरी थी पर काफी दिन होने के बाद भी ये जख्म भर नहीं रहा था। उल्टा उनकी भी तबीयत काफी खराब होती गई। अब प्रदीप के फादर भी घर पर बैठने लगे। 2 महीनों के अंदर प्रदीप के परिवार का ये हाल था कि उसकी वाइफ कोमा में थी, माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके फादर की भी लगभग सेम सिचुएशन थी। प्रदीप पर एक साथ सारी मुश्किलें टूट पड़ी थी। वो अकेला था और कहाँ ध्यान देता। उसे समझ ही नहीं रहा था कि अचानक ऐसे उसकी लाइफ में इतना टर्न कैसे ले लिया। अब एक और डर उसके मन में बार बार सता रहा था कि क्या अगली बारी उसकी तो नहीं होगी। उसे उस तांत्रिक के शब्द याद आ गए। एक टाइम तो उसे लगा कि ये सब छोड़ छाड़ कर कहीं इस शहर से दूर चले जाओ, पर फैमिली को ऐसे छोड़कर भी वो कैसे जा सकता था। ऊपर से रोज रोज सुंदर का एहसास, उसका दिखना अब ये रूटीन हो गया था। हर पल प्रदीप अब डर के साए में जी रहा था कि कब आगे जाकर क्या हो। प्रदीप अब इतना परेशान हो गया था कि उसके लिए सुंदर का मेंटल टॉर्चर सहना अब मुश्किल हो रहा था। अब सुंदर जैसे प्रदीप का साया बन गया था। सोते जागते हर जगह पर सुंदर उसके आसपास ही दिखता। इन सब में हॉस्पिटल के खर्चों में घर की सारी सेविंग्स तो वैसे भी खत्म हो रही थी। उसे तीनों को संभालना था और साथ साथ खुद को भी मजबूत रखना था।
पर उसके अगले ही महीने वो हुआ जिसका डर उसे बार बार सताया जा रहा था। प्रदीप ने अगले ही महीने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। उसकी बीवी जो कोमा में थी, तो खर्चे बचाने के लिए उसने उसका ट्रीटमेंट घर पे ही चालू रखा। और ये सब में सुंदर का प्रदीप को हर जगह पर फॉलो करना चालू ही था। उसे दिखता कि सुंदर रोज उसके सामने आके उसके हालात पर बस हंसता, जिसे बता रहा हो कि ये सब मेरा ही किया कराया है। एक दिन प्रदीप ने ठान लिया कि अब बस बहुत हुआ, उसे ये सबसे छुटकारा चाहिए। अब और किसी को खोने का पेशेंस उसमें बिल्कुल नहीं था। वो उठा और सीधा उस एरिया में ढूंढते हुए गया जहां पर उसने सुना था कि सुंदर तंत्र करने तांत्रिक के पास जाता है। उसे वहां एक तांत्रिक मिला जिसे उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। इस पर उस तांत्रिक ने बताया कि जिस सुंदर की आप बात कर रहे हो वो हमारे साथ ही यहाँ पर तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करता था, पर अब वो उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां अब हम उसे छू भी नहीं सकते। प्रदीप ने बताया कि कैसे हर जगह उसे ही सुंदर दिखाई देता है, कैसे अब वो उसका साया बन चुका है। उतनी देर में प्रदीप की आंखें साइड में एक जगह पर स्टक हो गई। उसने उस तांत्रिक को कहा कि वो देखिए, वो अभी वहीं पे है, वो हमें देख रहा है, वो हमें हंस रहा है। हालांकि तांत्रिक को वहां पर कोई भी नहीं दिखा। प्रदीप ने कहा कि देखो, वो मुझे देख रहा है, मेरी हालत पे हंस रहा है। तांत्रिक ने प्रदीप को शांत करने की कोशिश की, पर प्रदीप बस कहता रहा कि सुंदर मेरा पीछा कब छोड़ेगा, उसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज मुझे इससे छुटकारा दे दो। आखिर कब तक ये मेरे पीछे ऐसे ही रहेगा। और तभी सुंदर वहां से गायब हुआ और प्रदीप और तांत्रिक के सामने जो राख फैली हुई थी उस पर अपने आप एक वर्ड लिखा गया, हमेशा। तो गाइस, आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मिस्ट्री के साथ, एक और हॉरर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।